जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई पार्टी पर। नाउ in the previous video we have discussed about the questions that was based on the dice. Now moving to the forward, we will study about such type of question of probability that is related to the cards. बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा और उन्हें सॉल्व करना सीखा। अब ये जो है हमारे प्रोबेबिलिटी सीरीज का लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उन पर जो बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द कार्ड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कार्ड्स। हम लोग कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कार्ड तो हम सभी लोगों ने देखा होगा, सभी कभी ना कभी खेलते भी हैं। दिवाली में खेला जाता है कार्ड को, ऐसा खेलना शुभ माना जाता है, तो आप लोगों ने उस समय भी कार्ड देखा होगा। लेकिन कार्ड को हम लोगों ने आज तक केवल एज अ गेम देखा। आज हम उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं और जा करके फिर जब मैं आपको बता दूंगा फिर उसके बाद आप अपने कार्ड्स को देखिएगा, ये सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास क्या है? कार्ड्स में टोटल वी हैव 52 कार्ड्स। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कार्ड को हम लोग हिंदी में ताश कहते हैं, जैसा कि इन लोकल लैंग्वेज दिस इज नोन एज ताश, है ना। तो जो कार्ड होता है हमारा, उस पूरे कार्ड को हम लोग एक साथ मिला करके कार्ड के बंडल्स को हम लोग इंग्लिश में डेक कहते हैं और उस डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल वी हैव 52 कार्ड्स। अमॉन्ग दीज 52 कार्ड्स वी कैन कैटेगराइज इट इनटू द 26 एंड 26। ये जो 52 कार्ड्स हैं इनको हम 26 के दो पेयर में बांटते हैं। अब वो जो 26 होते हैं, अमॉन्ग दीज 26 एंड 26 कार्ड, 26 कार्ड्स आर कंसिस्ट ऑफ रेड कलर एंड 26 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। क्लियर? ये जो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 52 कार्ड्स थे। इन 52 कार्ड्स को हम लोगों ने दो पेयर में बांटा, 26। आप देख सकते हो, अपने जो कार्ड होगा उसको देखना, उसमें 26 कार्ड जो होंगे आपको रेड कलर के दिखाई देंगे और 26 कार्ड्स आपको ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। क्लियर? ये इतनी सी बात हुई। अब इस 26 जो रेड वाला है, इस 26 रेड वाले में भी हम इसको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, 13 के। इस 13 में क्या देखने को मिलता है? 26 ब्लैक वालों को जब हम दो कैटेगरी में बांटते हैं 13 के, तो एक 13 को हम लोग हार्ट वाला कार्ड कहते हैं और अनदर 13 को हम लोग डायमंड वाला कार्ड कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर का कार्ड होता है और उस रेड कलर के कार्ड में भी 13 कार्ड ऐसे होते हैं जिस पर हमारा ऐसे हार्ट वाला निशान बना होता है, दिल वाला निशान बना होता है। क्लियर? तो क्योंकि 26 रेड है, अब उस 26 रेड को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। उसमें से 13 ऐसे होंगे जो रेड कलर के तो होंगे लेकिन उसमें हार्ट का सिंबल बना होगा। मीन्स आप जब कार्ड को देखोगे तो ऐसे कार्ड दिखता है तो वो पूरा कलर इसका रेड होगा, ये पूरा जो कार्ड होगा वो रेड कलर का होगा और इसके कॉर्नर पे यहाँ आपको हार्ट का शेप यू कैन सी। क्लियर? नाउ अब जो अनदर 13 कार्ड बचा हुआ है हमारे पास रेड में, उस अनदर 13 कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? डायमंड। और उस डायमंड का सिंबल आप लोग अपने कार्ड पर देख सकते हो, वो ऐसे बना रहता है। क्लियर? नाउ इसी तरीके से अब ये जो 26 हमारे पास ब्लैक वाला है, इस 26 ब्लैक वाले को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं 13 के। अब वो 13 में क्या होता है? 13 जो होते हैं 13 स्पेड के पत्ते होते हैं और 13 स्पेड का पत्ता होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे जो हार्ट शेप है उसका जस्ट उल्टा और उसके नीचे यहाँ ऐसे बना होता है। क्लियर? और 13 जो हमारे पास होते हैं
उनको हम लोग क्लब कहते हैं। और क्लब का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, कार्ड पे आपके देखना ऐसे बना होगा। क्लियर? ये हमारे क्लब वाले हो गए। क्लियर? नाउ इन सभी कार्ड को मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कहते हैं। सबसे पहले जब आप ताश की गड्डी को देखोगे तो उसमें आपको 52 कार्ड्स दिखाई देंगे। उन 52 कार्ड में 26 कार्ड जो होते हैं हमारे लाल कलर के होते हैं और 26 कार्ड हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। क्लियर? अब उस 26 जो लाल कलर के हैं उसको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। 13 हार्ट के पत्ते होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में पान का पत्ता कहते हैं, क्योंकि हिंदी में तो बिल्कुल क्लियर है पान का पत्ता ऐसा ही होता है। और जो 13 पत्ते होते हैं उसको हम लोग ईट का पत्ता कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में इसे डायमंड कहते हैं, इन हिंदी वी कॉल्ड इट ईट। हम लोग हिंदी में इसे ईट का पत्ता कहते हैं। क्लियर? अब उसी तरीके से जो 26 हमारे पास काले वाले कार्ड हैं, उस 26 काले वाले कार्ड में 13 जो पत्ता होता है वो हमारा स्पेड का पत्ता होता है, जिसको हम लोग हिंदी में हुकुम कहते हैं। क्लियर? हुकुम। और 13 पत्ते जो होते हैं वो क्लब के होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चिड़िंग कहते हैं। क्लियर? ये हो गया। मीन्स 52 कार्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया और उन दो कैटेगरी में भी 13 13 13 13। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 टाइप के जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं। हार्ट वाला पत्ता जो कि 13 होते हैं नंबर में, डायमंड वाला पत्ता ये भी 13 होता है। क्लियर? फिर हमारे पास स्पेड वाला पत्ता वो भी 13 होता है, और क्लब वाला पत्ता वो भी हमारे पास कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब। और इन चारों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? 4 सूट्स, SUITS। इन चारों को हम लोग एक साथ मिला करके 4 सूट्स कहते हैं। क्लियर? मीन्स अगर आपको बोला जाए 4 सूट कौन कौन से होते हैं, तो ये 13 पान वाला पत्ता, 13 डायमंड वाला, 13 स्प्रेड वाला और 13 क्लब वाला, इन 4 टाइप्स के जो हमारे पास कार्ड होते हैं, दीज आर कंबाइनली नोन एज 4 सूट्स। क्लियर? अब थोड़ा सा इन कार्ड्स के बारे में और हम समझते हैं। ये जो हमारे पास 13 कार्ड हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के, आइदर इट इज हार्ट शेप, आइदर इट इज डायमंड और स्पेड और क्लब, उनकी क्वालिटी क्या होती है? तो आप उन 13 कार्ड में देखोगे कि 13 कार्ड में 1 से लेकर के 10 कार्ड के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे? नंबरिंग दिखाई देंगे। मीन्स जो टोटल 13 कार्ड होते हैं उसमें से 1 नंबर उस पर पड़ा रहेगा, 2 नंबर पड़ा रहेगा, 3 4 5 6 ऐसे 1 से लेकर के 10 तक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नंबर्स पड़े होते हैं। इसमें भी टोटल 13 है तो 1 से 10 तक उसमें नंबर होगा। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हो। देखो सबसे पहले क्या होगा? रेड कलर वाला है तो इसका कलर रेड रहेगा। क्लियर? फिर हार्ट वाला है तो इसके ऊपर हार्ट का शेप बना रहेगा। फिर हार्ट में भी अगर 1 से 10 नंबर के बीच में आ रहा है तो उस पर उसका नंबर लिखा रहेगा। क्लियर? जैसे 1 नंबर है तो 1, 2 नंबर का कार्ड है तो 2, 8 नंबर का कार्ड है तो 8। क्लियर? तो 1 से 10 तक नंबरिंग हो गया, जिसमें से आप लोगों ने सुना होगा जो 1 नंबर जिसपे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस, ACES। और हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं इक्का। क्लियर? नाउ 1 से 10 तक तो नंबर हो गया। अब फिर सपोज हमारे पास रेड वाला ही कार्ड है, मीन्स कार्ड का कलर तो रेड है, उस पर हार्ट शेप या डायमंड शेप कोई भी आप ले सकते हो। सपोज इस बार मैं वो ले लेता हूं, स्पेड बना हुआ है, मीन्स स्पेड का ऐसे सिंबल बना हुआ है, लेकिन ब्लैक कलर का है, स्पेड कार्ड है, लेकिन उस पर अब इस बार 1 से 10 तक नंबरिंग ना करके 11 वाला कार्ड जो होता है, 11 नंबर वाला कार्ड, और 11 नंबर कार्ड पे लिखा नहीं गया रहता है। नंबरिंग केवल 1 से 10 तक, मीन्स हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ऐसे 10 तक लिख सकते हैं। 11 नंबर नहीं लिखा होता है। जो हमारा 11 नंबर वाला कार्ड होता है उसको हम लोग जैक कहते हैं। जैक इन हिंदी इसी को हम लोग के गुलाम के नाम से जानते हैं, गुलाम। तो 11 नंबर वाला जो कार्ड होता है वो गुलाम होता है। उसी तरीके से सारी चीज़ें हो, ब्लैक कलर हो, स्पेड वाला पत्ता हो, लेकिन वो 12 नंबर वाला कार्ड हो तो 12 नंबर उस पर नंबर नहीं पड़ा होता है। जो 12 नंबर वाला कार्ड होता है वो हमारी क्वीन होती है, दैट इज
रानी जिसको हिंदी में कहते हैं, और 13 नंबर वाला कार्ड जो होता है वो हमारा किंग होता है, दैट इज राजा। तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड, ये हमारा कार्ड के बारे में था। इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कार्ड वी ऑल हैव टू फैमिलियर विथ दीज थिंग्स। हमें कार्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नाउ by using these theories and these knowledge we will solve the question that is written before you। इनका यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके सामने लिखा गया है। all the question which I solved here is given in your टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। क्लियर? ये आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 4th वाला एग्जाम्पल है। जब आप एनसीईआरटी क्लास 10th की ओपन करोगे तो उसमें जो 4th एग्जाम्पल है वो यही है। नाउ रीड द क्वेश्चन। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड्स का एक पूरा सेट है और उसको सफल कर लिया गया, मीन्स अच्छे से मिला लिया गया, क्योंकि अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो ये भी तो सकता है सारे गुलाम को कोई ऐसा चालाकी किया हो, सब ऊपर ही रख दिया हो। तो अगर हम शुरू के 4 लोगों को सपोज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको गुलाम मिल जाएगा। हम जब पहले से प्री प्लान चीज़ों के लिए तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अबाउट द थिंग्स विच इज पॉसिबल बट द रिजल्ट इज नॉट फिक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अच्छे से सफल कर लेते हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारा कार्ड होगा, फर्स्ट क्वेश्चन NS, वो एक इक्का होगा। क्लियर? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड विल बी एस, जो हमारा कार्ड हो वो एस का होगा। इसके लिए हम करते क्या, फार्मूला P प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू NE अपॉन NS। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। PE इज इक्वल्स टू NE अपॉन NS मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच वी रिक्वायर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसी को मैं जनरली ये कहता हूँ, हमें जो चाहिए वो नीचे ऊपर रहता है और टोटल पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो नीचे। मीन्स नाउ सी हियर, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 52 कार्ड्स हैं, तो उस 52 कार्ड में से हमारा कोई भी एस हो सकता है 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, कोई भी एस हो सकता है। मीन्स जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमको मिलेंगी वो तो हमारा क्या है 52। क्लियर? उसमें से हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, एस मीन्स इक्का, मीन्स जिस पे 1 नंबर हो। तो मैंने अभी आपको बताया ये जो 13 का पेयर होता है, इस 13 में भी 1 से 10 नंबर तक क्या होती है, नंबरिंग होती है। इसमें भी 1 से 10 तक नंबरिंग होती है और इसमें भी 1 से 10 तक नंबरिंग होती है और इसमें भी 1 से 10 तक नंबरिंग होती है। 11 वाला जैक, 12 वाला क्वीन और 13 वाली क्वीन होती है। तो हमें एस निकालना है, मतलब 1 नंबर वाला। तो 1 नंबर वाला, इसमें भी जो 1 से 10 तक में से अगर हम हार्ट का पत्ता हमारे सामने आया उसमें भी हमें एस मिल सकता है, क्योंकि उसमें भी 1 से 10 तक नंबरिंग होती है। मीन्स हमें एस इसमें से भी मिल सकता है। अगर 1 नंबर वाला आएगा तो उसी को तो हम एस कहते हैं। हमें एस इसमें से भी मिल सकता है, एस हमें इसमें से भी मिल सकता है और एस हमें इसमें से भी मिल सकता है। मीन्स टोटल वी हैव 52 पॉसिबिलिटीज़। हमारे पास टोटल तो 52 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें से जो हमें चाहिए वो या तो इसमें का 1 नंबर वाला आ जाए, या इसमें का 1 नंबर, या इसमें का 1 नंबर, या इसमें का 1 नंबर। मीन्स टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ ऐसे हैं जो हमें जो चाहिए वो रिजल्ट दे देंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल्स टू 4/52 व्हेन वी विल सॉल्व इट। 4 1 जा 4 एंड 13 4 जा 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल्स टू 1/13। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन, P नॉट एन एस, जो हमारा कार्ड निकले वो एस ना हो। तो स्टूडेंट जस्ट सी हियर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फार्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट अकरिंग ऑफ एनी इवेंट ई दैट इज पी ई बार इज इक्वल्स टू 1। मीन्स किसी इवेंट ई का होना और किसी इवेंट ई का ना होना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल करके कितनी होती है? 1। मीन्स जैसे कि अगर मैं बोलूँ एस का आना एन एस और नॉट बी एन एस, मीन्स एस का आना और एस का ना आना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल करके कितनी होगी? 1। पी एस प्लस पी एस बार मीन्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मीन्स एस का आना और पी एस बार मीन्स एस का ना आना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल करके कितनी होगी? 1। और वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एस दैट इज 1/3। पी एस बार इज इक्वल्स टू, वी हैव टू फाइंड इट, इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? हमें पी एस बार कैलकुलेट करना है। पी एस बार इज इक्वल्स टू 1 and this will go to this side 1 minus 1/3, and when we will solve it 13 minus 1 that is 12/3. Clear? So probability of not getting an S is equals to 12/3. Clear? और आप ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 बार हमें जो चाहिए वो मिल जा रहा है। टोटल वी हैव 52 कार्ड्स, वी हैव टोटल 52 कार्ड्स, हमारे पास टोटल 52 कार्ड है, उसमें से 1 2 3 4 4 बार ऐसा हो रहा है कि हमें एस मिल जा रहा है। तो 52 में से 4 बार ऐसा हो रहा है कि हमें जो चाहिए वो मिल जा रहा है। मीन्स 48 बार ऐसा हो रहा होगा जो हमें चाहिए वो नहीं आ रहा। मीन्स हमें जो चाहिए 4 बार हमें एस चाहिए था तो वो 4 बार मिल रहा है, तो 48 बार एस नहीं मिल रहा होगा। तो जब एस ना मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो टोटल तो यहाँ पर फिक्स है कि टोटल 52 है, उसमें से हमें जो नहीं चाहिए वो कौन सा है? 48/52। एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट बाय 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 3 जा 12, इट इज आल्सो गिवन 12/3। मीन्स हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये कि फार्मूले का यूज़ करके, और एक मेथड ये थोड़ा सा हम अपने माइंड का यूज करें और देखें कि अगर 52 टोटल पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से 4 बार ऐसा हो रहा है जो हमें चाहिए वो मिल जा रहा है, तो 4 टाइम हमारे मन का रिजल्ट आ रहा है, मीन्स 48 टाइम हमारे मन का रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, और हमें वही तो निकालना है जो नहीं आ रहा है। मीन्स 48/52 दैट इज 12/13। क्लियर? नाउ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। Now students, moving to the next, we will solve the another question which was previously asked in your board examination. अब बच्चों आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कॉर्नर में शो किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, वो वीडियो में आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। What the question is saying: a card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability that card drawn is, the first one is a king and second one is neither a king nor a queen nor a jack. Clear? What the question is saying, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a card is drawn at random from a pack of 52 playing cards. ये 52 प्लेइंग कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है। अगर 52 नहीं भी बोला जाए तो भी आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो एक कार्ड का पैक होता है उसमें 52 कार्ड ही होते हैं। आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एवरी पैक ऑफ कार्ड हैज़ 52 कार्ड्स। सो 52 कार्ड्स हैं और उसमें से एग्जाम्पल हमारा ये है ना, उसमें से वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अ किंग मतलब जो हमारे सामने कार्ड दिखाई दे वो एक किंग हो। तो सबसे पहले टोटल वी हैव 52 कार्ड्स, हमारे सामने 52 कार्ड्स होते हैं, तो हो सकता है जब पहले वाले पे किंग आ जाए, दूसरे पे वाले पे किंग आ जाए, थर्ड पे, मीन्स 52 में से किसी पर भी किंग हो सकता है। मीन्स टोटल चांसेस इज इक्वल्स टू 52 हो सकते हैं।
अब उसमें से हमें जो चाहिए, द कंडीशन विच वी रिक्वायर्ड इज अ किंग, एक किंग। तो जो एक किंग हो वो आप देख सकते हो यहाँ जो मैंने आपको समझाया हुआ, इसमें ये जो हार्ट वाला होता है उसमें भी 13 नंबर वाले को किंग कहते हैं, डायमंड में भी 13 नंबर वाला किंग होता है, स्पेड में भी 13 नंबर वाला किंग, और क्लब में भी 13 नंबर वाला जो है वो किंग होता है। सारे जितने भी हमारे पास कार्ड होते हैं, हार्ट हो, डायमंड हो, स्पेड हो और क्लब हो, सब में एक एक किंग जरूर होता है। मीन्स टोटल चांस तो हमारे पास 52 है, क्योंकि 52 कार्ड अगर हम दे रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कोई भी हम किसी पर भी हमारा किंग आ जाए। अब 52 में से हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट, वो हमें जो चाहिए वो हार्ट वाला, हार्ट में एक किंग होता है, डायमंड में एक किंग होता है, स्पेड में एक किंग होता है और क्लब में एक किंग होता है। मीन्स हमें जो चाहिए वो एक बार इसमें या वन टाइम इसमें और वन टाइम इस वाले में और वन टाइम इस वाले में। मीन्स टोटल रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए उसकी पॉसिबिलिटी 4 ही है। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, टोटल पॉसिबल रिजल्ट दैट इज 52, और हमें जो चाहिए, तो हमें जो चाहिए वो एक किंग, और वो एक किंग या तो इसका हो सकता है या तो हार्ट का या डायमंड का, स्पेड का, मीन्स 4 हो सकते हैं। 4/52 ऑन सॉल्विंग 4 1 जा 4 and it will divided by 13, the probability of getting a king is equals to 1/13. So this is our answer. Clear? Now what the second part of question is saying, the second part of question is saying that the neither a queen nor a jack, neither a queen nor a jack, means जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, the card which we have distribute, while we will see it, इट इज़ नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। मतलब जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस कार्ड पे ना तो क्वीन दिखाई दे और ना ही जैक दिखाई दे। सो हाउ वी विल कैलकुलेट इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई विल नॉट राइट दिस थिंग, मैं अब इन चीज़ों को नहीं लिखूंगा, आप सीधे बस क्वेश्चन में की मेन लाइन को आप समझिए। क्या करना होता है, नीचे टोटल पॉसिबल रिजल्ट और ऊपर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर a queen nor a jack, clear, is equals to टोटल पॉसिबिलिटीज। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड हैं, तो टोटल 52 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्लियर? जितने कार्ड रहेंगे, जैसे कि हमारे पास कॉइन वाले में भी 2 फेस होते थे तो 2 पॉसिबिलिटी, 6 फेस है तो 6 पॉसिबिलिटी, हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है। वी हैव टोटल 52 कार्ड्स। तो हो सकता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पहले वाले पे किसी एक को कार्ड दिया गया, उस पर ना तो क्वीन ना तो जैक, या हो सकता है यही कार्ड किसी और को मिल जाए। मीन्स ऐसे 52 टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। टोटल पॉसिबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 52, और उसमें से हमें जो चाहिए मेन तो यही होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर। अब वो सोचना है नाइदर अ क्वीन, ना तो क्वीन हो और ना तो जैक हो। तो आप देख सकते हो जो हार्ट वाला होता है उसमें भी 11 वाला जो कार्ड होता है वो जैक होता है, 12 नंबर वाला कार्ड जो होता है वो क्वीन होता है। मीन्स 11 12, हार्ट का 11 12 जैक और क्वीन। उसी तरीके से डायमंड में भी जो 11 12 होता है वो जैक एंड क्वीन, स्पेड में भी 11 12 जैक एंड क्वीन, और क्लब में भी 11 12 जैक एंड क्वीन। मीन्स 2 कार्ड यहाँ पर, 2 कार्ड यहाँ पर, 2 कार्ड यहाँ पर और 2 कार्ड यहाँ पर ऐसे होते हैं जो जैक एंड क्वीन होते हैं। मीन्स 2 to 4 to 6 to 8, 8 का कार्ड ऐसे देखेंगे। पूरे 52 में से 8 कार्ड ऐसे होंगे जिस पर या तो जैक होगा या तो क्वीन होगा, लेकिन हमें ये दोनों नहीं चाहिए। मीन्स 52 में से ये जो 8 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं उनको हटा देना है, वो हमें नहीं चाहिए। तो जो बच गए, मीन्स 8 बार तो सॉरी 52 में से, हियर यू कैन सी 52 पॉसिबिलिटीज़ टोटल बनती हैं, जिसमें से 8 बार हमको या तो क्वीन या तो जैक देखने को मिलता है। मीन्स इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। मीन्स 44 बार ऐसे होंगे जिसमें से इनमें से कोई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 52 में से 8 बार ये आ रहे हैं तो 44 बार वो नहीं आ रहे होंगे। सो हियर
जो हमें चाहिए नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, मतलब ना तो क्वीन हो ना तो जैक हो, तो वो हमें जो चाहिए वो ऐसा 44 पॉसिबिलिटीज है. सो ऑन सॉल्विंग divided by 4 we will get 11 by 13. So this is the probability of getting neither a queen nor a jack. 11 by 13 वो probability होगी जब हमें ना तो क्वीन मिलेगा और ना ही जैक देखने को मिलेगा. क्लियर? नाउ नोट डाउन द क्वेश्चन. Now moving to the next question, that is फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा. एंड रीड इट दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. नाउ सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स. हमारे पास 52 कार्ड का एक पैक है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं. अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन 2 ऑफ स्पेड्स, सेकेंड क्वेश्चन अ जैक, थर्ड अ किंग ऑफ रेड कलर, फोर्थ वन इज अ कार्ड ऑफ डायमंड, फिफ्थ वन इज अ किंग और क्वीन. क्लियर? सो इन द पैक ऑफ कार्ड टोटल 52 कार्ड्स वी हैव. हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, मीन्स 52 पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी. क्लियर? जैसे कि अगर मैं 1 वाला बात करूं तो ये 1 नंबर वाला कार्ड, 2 नंबर वाला कार्ड, 3 नंबर वाला कार्ड, ऐसे हमारे पास टोटल नंबरिंग वाले कार्ड तो 1 से 10 तक होते हैं. उसके बाद 11, 12, 13 इन पे क्या होता है, जैक बना होगा, क्वीन बना होगा. कि इन पर जैक का आप देखोगे तो जैक एक ऐसा गुलाम का पिक्चर बना होता है. सो क्वीन वाले पे क्वीन का पिक्चर बना होता है और किंग वाले पे किंग का पिक्चर बना होता है. इसलिए सिंस ऑन दीज कार्ड्स देयर इज अ पिक्चर ऑफ गिवन थिंग. इन कार्ड्स में क्या होते हैं, पिक्चर बने होते हैं. मीन्स जो कार्ड होगा गुलाम का होगा तो गुलाम का चेहरा, रानी का होगा तो रानी का चेहरा, राजा का होगा तो राजा का चेहरा बना होता है. इसलिए हम इसे फेस बना होता है, इसलिए इसे हम फेस कार्ड भी कहते हैं. इन 3 तरह के कार्ड को फेस कार्ड भी कहते हैं क्योंकि इन पे फेस बना होता है. क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन को देखते हैं. हमारे पास 52 कार्ड है तो 52 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. टोटल पॉसिबिलिटीज total we have 52 cards, so there will be possibilities is equals to 52. Total 52 possibilities we have. Now see the question number first, what it is saying. 2 of spades, मतलब कि 2 ऑफ स्पेड्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कार्ड ऐसे निकल कर क्या है, वो स्पेड हो और उस पर 2 लिखा हो. तो सबसे पहले देखो स्पेड के तो हमारे पास 13 पत्ते होते हैं. क्लियर? स्पेड वाले पे ऐसे बना होगा. क्लियर? स्पेड अब हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, जिसमें से स्पेड के 1 से लेकर के 10 पत्ते पे तो क्या होगी, नंबरिंग होगी. और 11 वाला जैक होगा, 12 वाली क्वीन होगी और 13 वाला किंग होगा. और हमें क्या चाहिए, 2 ऑफ स्पेड्स, मतलब हमें जैक का वो पता चाहिए जिस पर 2 लिखा हो. क्लियर? और ये 11, 12, 13 हो गए. तो अब देखो 1 से लेकर यही हमारे जैक वाले होते हैं. जैक में क्या होगा, 1 से 10 तक ऐसे होंगे जिसमें नंबरिंग होगी. 11 वाला जैक हो गया, 12 वाला क्वीन हो गई और 13 वाला किंग हो गया. तो इनको हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. अब 1 से लेकर 10 तक हमें 1 वाला भी नहीं चाहिए, 3 वाला भी नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, उस पर स्पेड बना हो और 2 लिखा हो. तो स्पेड बना हो और 2 लिखा हो, ऐसा क्या होगा, केवल एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी हमें दिखेगी. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड्स मीन्स क्या इसका मतलब हुआ कि हमारा स्पेड का पत्ता और उस पर 2 लिखा हो. तो स्पेड का पत्ता हो और उस पर 2 लिखा हो, द कार्ड विल बी ऑफ स्पेड एंड द नंबर विल बी 2 ऑन इट. ऐसी पॉसिबिलिटी. सो हाउ वी विल कैलकुलेट इट. टोटल पॉसिबिलिटीज 52 और हमें जो चाहिए ऐसा तो केवल एक ही हो सकता है, एक ही कार्ड ऐसा होगा जिस पर, क्योंकि अब देखो जैसे 1 वाला आ गया तो 1 पे स्पेड तो होगा,
लेकिन 1 नंबर लिखा होगा। 3 वाले पे स्पेड तो बना होगा लेकिन 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पेड भी बना और 2 लिखा हो, तो ऐसा केवल एक कार्ड होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड्स इज इक्वल्स टू 1/52। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, अ जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक। सो P जैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक इज इक्वल्स टू, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 52, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नो वन हैव एनी डाउट दैट सर वाई आर यू राइटिंग हियर 52, 52 क्यों लिख रहे हैं? हमारे पास 52 कार्ड्स हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी 52 हो सकती है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। टोटल पॉसिबिलिटीज 52। अब हमें क्या चाहिए, जैक। तो देखो जो 11 नंबर वाला कार्ड होता है वो जैक होता है, तो 11 वाला तो इसमें भी है, हार्ट में भी है, डायमंड में भी है, स्पेड में भी है और क्लब में भी है। मीन्स जो हमारे जैक के पत्ते हैं वो हार्ट का भी जैक हो सकता है, डायमंड का भी जैक हो सकता है, स्पेड का भी जैक हो सकता है और क्लब का भी जैक हो सकता है। मतलब जैक के 4 कार्ड्स ऐसे होंगे जो जैक के होंगे। क्लियर? और हमें जैक चाहिए, मीन्स जैक की पॉसिबिलिटी 4 होगी। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 1/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक इज इक्वल्स टू 1/13. Clear? Now see the next, what the question is saying, a king of red color. In probability chapter the word is very important, a king of red color. Clear? Now see, इसका क्या मतलब है, एक किंग चाहिए और वो भी कैसा, रेड कलर का किंग। तो देखो हमारा किंग 13 नंबर वाला किंग होता है, 13 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, स्पेड में भी है और क्लब में भी है, लेकिन हमें वो किंग चाहिए जो रेड कलर का हो। क्लियर? तो रेड कलर हार्ट भी रेड कलर का होता है और डायमंड भी रेड कलर का होता है, और इसमें भी किंग आता है और इसमें, मीन्स किंग तो टोटल 4 होते हैं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी और इसमें भी होगा। क्लियर? लेकिन हमें वो किंग चाहिए जो रेड हो। तो रेड वाले क्या होंगे, हार्ट इसमें भी किंग है और डायमंड इसमें भी किंग है, और ये दोनों रेड के ही पार्ट होते हैं। मीन्स हमें जो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी अ किंग ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर getting a king of red color is equals to total possibility is equals to 52 we have, and हमें जो चाहिए वो, अगर हार्ट वाला किंग आ जाए तो भी हो जाएगा और डायमंड वाला किंग आ जाए तो भी आ जाएगा, क्योंकि हार्ट का किंग या डायमंड का किंग ये दोनों रेड कलर के होते हैं। इसमें अगर स्पेड का किंग आए और क्लब का किंग आए, किंग तो होगा लेकिन वो रेड नहीं होगा, ब्लैक होगा, तो इसलिए इसके दोनों वाले किंग को नहीं लेंगे, इसके 2 किंग को लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/52, दैट इज ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 1/26. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, fourth, what the question, fourth part of question is saying, a card of a diamond. We have to calculate the probability of a card of diamond. हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो कार्ड हो वो हमारा डायमंड का हो। तो डायमंड टोटल 52 कार्ड्स वी हैव, इन दीज 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स हमारे जो होते हैं उन पर डायमंड बना होता है। मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज इज इक्वल्स टू 52 एंड द रिजल्ट विच वी वांट इज 13 टाइम्स वी गेट। टोटल पॉसिबिलिटी तो 13 है और हमें जो चाहिए वो यही 13 कार्ड्स मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें से कोई भी 13 मिल जाए तो सब पे डायमंड बना होगा। हमें जो चाहिए वो 13, दैट इज 1/4. क्लियर? नाउ सी द फिफ्थ पोर्शन, दैट इज लास्ट पोर्शन ऑफ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग और अ क्वीन। एक किंग हो या तो एक क्वीन हो। क्लियर? सो फर्स्ट वी विल राइट हियर टोटल पॉसिबिलिटी, ये तो 52 है। अब हमें ये सोचना है कि एक किंग और एक क्वीन। तो देखो एक किंग और एक क्वीन वो हार्ट में भी होता है, एक किंग और एक क्वीन डायमंड वाले कार्ड में भी होगा, एक किंग और एक क्वीन जब हमारे स्पेड आएंगे उसमें भी होता है, क्योंकि 12 और 13, तो 12 13 तो
1 से 10 तक नंबरिंग हो गया, उसके बाद 12 13 इसमें भी है, 12 13 इसमें भी 10 तक नंबरिंग, उसके बाद 12 13 दिखेगा, इसमें भी 10 तक नंबरिंग, उसके बाद 12 13, इस वाले में भी 1 से 10 तक नंबरिंग, उसके बाद 12 11, तो 11 तो जैक होता है, 12 13 इसमें भी मिलेगा, मीन्स 12 13 इसमें भी है, 12 13 स्पेड में भी है, 12 13 डायमंड में भी है और 12 13 हार्ट में भी है, मीन्स और वही 12 13 नंबर वाले जो कार्ड होते हैं क्वीन और किंग होते हैं, मीन्स क्वीन और किंग इसमें भी है, दो कार्ड ऐसे हैं जो किंग और क्वीन है, इसमें भी दो कार्ड किंग और क्वीन के हैं, इसमें भी दो कार्ड्स किंग और क्वीन के हैं और क्लब में भी दो कार्ड्स किंग और क्वीन के हैं। ईच टाइप ऑफ कार्ड हैविंग द किंग एंड क्वीन 2 टाइम्स, और कितनी बार है, 2 बार इसमें 2 बार इसमें, दो कार्ड ऐसे हैं जो किंग क्वीन, इसमें भी दो कार्ड ऐसे जो किंग और क्वीन, इसमें भी दो कार्ड ऐसे हैं जो किंग और क्वीन, इसमें भी दो कार्ड ऐसे, मीन्स टोटल 8 कार्ड्स हमको ऐसे मिलेंगे जिस पर या तो किंग बना होगा या तो क्वीन बनी होगी। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी, सो द रिजल्ट विच वी रिक्वायर्ड कैन बी हैपन 8 टाइम्स, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 8 टाइम देखने को मिलेगा। नाउ सॉल्विंग इट, 4 2 जा 8 एंड 2 by 30, so probability of getting a king or a queen is equals to 2 by 13. So students, now this is complete about the probability। यहाँ पर हमारी जो probability चैप्टर होती है वो complete होती है। मैंने probability चैप्टर को आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। आप इसे बार बार रिपीट करके देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है ना। जितना देखने में लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ होगा, उतना टफ ये होता नहीं है। सारे क्वेश्चन का बस एक फंडा है कि आपको सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए। सैंपल स्पेस अगर आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। इफ़ यू नो अबाउट हाउ टू ड्रॉ द सैंपल स्पेस ऑफ एनी event, either it is based on card or coins or dice or anything, you can very easily solve the questions. Clear? So now क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। हमारी कमी क्या है इसके बारे में भी बताइए, सो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर के आ सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।